नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदन। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि जो मिरर होते हैं दर्पण, उसको हम लोग पढ़ेंगे एक बेहद एक्सप्लेन के साथ। फ्रेंड्स, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दर्पण क्या होती है, यानी मिरर क्या होता है। तो मिरर जो होता है एक खोखले गोले का एक भाग होता है। मान लीजिए ये एक खोखला गोला है, तो इसी का एक पार्ट होगा। इसको हम कहीं से भी कट कर देंगे, चाहे ऐसे कट करेंगे चाहे ऐसे कट करेंगे, कि तो सभी किसी भाग से कट करेंगे तो उसका जो खोखला गोला का एक पार्ट होगा वही कहलाता है मिरर। इसकी एक भाग पर चांदी की कलाई की जाती है, फिर रसायन की कलाई कर दी जाती है, तो वही मिरर कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये हुई मिरर। अब हम बात करेंगे कि मिरर के प्रकार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम मिरर के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, तो हमने कहा कि मिरर जो होता है वो खोखले गोले का एक भाग होता है। यदि हम इसको कहीं से भी कट करेंगे एक बार, तो इसका दो पार्ट होगा। कहीं से भी कट करेंगे तो इसका दो पार्ट होगा। तो पहला जो पार्ट होता है ये देखिए सी टाइप की है, और दूसरा जो मतलब कट भाग होता है वो डी टाइप की है। तो दर्पण भी दो प्रकार के होंगे, जिसमें से पहला होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात रही कि दर्पण को हमने एक खोखला गोला को हमने काट दिया तो दो पार्ट बना, जिसमें पहला बना सी और दूसरा बना डी। तो दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। अब हम बात करेंगे इसमें उत्तल कौन है और अवतल कौन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे, देखिए उत्तल में कितने अक्षर हैं। उत्तल में 3 अक्षर है और अवतल में 4 अक्षर है। तो उत्तल में 3 अक्षर है और अल्फ़ाबेट का तीसरा अक्षर कौन होता है, सी, और अल्फ़ाबेट का चौथा अक्षर कौन होता है, डी। तो इसीलिए सी किसके लिए हो जाएगा, उत्तल के लिए, और डी किसके लिए हो जाएगा, तो अवतल के लिए। तो फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से इसको पहचान लेंगे कि कौन उत्तल दर्पण है और फिर कौन अवतल दर्पण है। यानी उत्तल में 3 लेटर है, इसी कारण अल्फ़ाबेट का सी, कि सी इस टाइप का होगा, मतलब सी इस टाइप का होगा। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। अगर हम नेक्स्ट बात करें डी की, तो ये अल्फ़ाबेट का चौथा लेटर है, तो इसीलिए 4 अक्षर वाला दर्पण हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये रही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पहचानने की नियम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दर्पण में जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कहीं ना कहीं बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कहाँ वस्तु को रखेंगे, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम दर्पण में वस्तु को किस किस जगह पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की, यानी कॉनकेव मिरर की। ये हो गया अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। तो हमने कहा कि अवतल में 4 अक्षर है, इसीलिए कैपिटल लेटर का चौथा अक्षर डी होगा। तो अवतल दर्पण किस प्रकार से होगा, तो अवतल दर्पण इस प्रकार से होगा। और इसमें क्या होती है कि चांदी की कलाई की जाती है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब देखिए, इसकी हम बाहर से मतलब इसमें बाहर से चांदी की कलाई किए हुए हैं। तो जो वस्तु रखेंगे इसके पहले रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। अब वस्तु को पहले क्यों रखते हैं, अब देखिए ये जो दर्पण होती है, ये दर्पण का जो दोनों लास्ट पॉइंट है, इसको मिलाने वाली रेखा होती है बीचों बीच, वो इसकी प्रधान अक्ष कहलाती है। दर्पण के मध्य पॉइंट में ध्रुव होता है जिसको पी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि दर्पण होती है उसकी फोकस और वक्ता केंद्र किस साइड होगी, इस साइड होगी या फिर इससे पहले होगी। तो ये जो मतलब खोखले गोले का एक पार्ट है, तो खोखले गोले का जो पार्ट है तो इसकी केंद्र किधर होगी, तो इस खोखले गोले का केंद्र तो पहले ही होगी, मान लीजिए यहाँ पर होगी। तो वही केंद्र कहलाती है इस दर्पण की वक्ता केंद्र, जिसको सूचित करते हैं सी से। और वक्ता केंद्र और ये ध्रुव के बीच की जो मध्य बिंदु होती है वही कहलाती है फोकस। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण की फोकस और वक्ता केंद्र किस तरफ होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस और वक्ता केंद्र दर्पण से पहले होती है। यदि अब हम इसकी पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्ता केंद्र होगा दोनों निगेटिव होगा। अब हम बात कर लेते हैं निगेटिव कैसे होगा।
चलिए मान लीजिए ये कार्तीय चिन्ह होता है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, फिर ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फिर नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने जब अवतल दर्पण की ऐसे करी थी तो यहाँ फोकस था और यहाँ वक्ता केंद्र था, और अगर हम इसको सेंटर मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो इधर फोकस हो जाएगा, इधर वक्ता केंद्र हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता केंद्र क्या होती है, दोनों नेगेटिव होती है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो हमने कहा उत्तल में कितने अक्षर होते हैं, उत्तल में 3 अक्षर होते हैं, इसीलिए कैपिटल लेटर का अल्फ़ाबेट C तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसको हम कलई करते हैं, चलिए इस टाइप से। और एक बात, ये जो अवतल दर्पण होती है इसका परावर्तक सतह ये होता है, इसका परावर्तक सतह अंदर वाला भाग होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है वो बाहर की ओर उभड़ा हुआ होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में अगर इसको हम इस खोखला गोला को केंद्र की बात करें तो इस टाइप होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ, और जहाँ पे इसका केंद्र होगा वहीं इसकी वक्ता केंद्र होगी, और इसकी मध्य ध्रुव ये होगा, और ध्रुव और वक्ता केंद्र की जो बीच की मध्य बिंदु होगी वह फोकस कहलाती है। इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस और वक्ता केंद्र, देखिए अगर इसको हम मुख्य बिंदु मानते हैं 0, तो ये इस साइड है, अगर हम कालाधीन करा दें तो इस साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी कारण उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है और वक्ता केंद्र होती है दोनों पॉजिटिव होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द ही लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।